दिल्ली की 70% जनता की मंथली इनकम जिस वक्त वो पहली बार आया था 10,000, 11,000, 8,000 यही थी मंथली इनकम। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उन सबको उसने एंटाइज किया कि मुझे वोट दो, मैं तुम्हें बिजली 200 यूनिट और पानी फ्री कर दूंगा। क्या लगता है 2025 के विधानसभा में केजरीवाल सत्ता में आएंगे? देखिए वो आना जाना तो लगी रहती है। हाँ। वो तो 28 में आया था और 2028 सीट लेके आया था तो भी आया था। कहा था कि हम नहीं आएंगे, कांग्रेस से नहीं मिलाएंगे, हाँ। मिला लिया। बिल्कुल। और उसके बाद फिर अभी कहा कि पूरा दिल्ली को झील बना देंगे, बना दिया। एक 10 बूंद बारिश होता है, हम तैरते रहते हैं दिल्ली में, बना दिया झील। तो कोई गंगा ये अपना साफ कर दिया, अब अगले बार 5 साल में साफ कर देंगे, दिल्ली बना देंगे, दिल्ली सिंगापुर बना देंगे, मलेशिया का क्या बना देंगे। आप लोग देख लो क्या बन गया जो। तो तमाम पार्टियां तो फ्री की रेवड़ियां दे ही रहे, अगर केजरीवाल ने दे दिया तो क्या दिक्कत एक होगी? सेकंड, केजरीवाल ने शुरू किया। हाँ। केजरीवाल ने तो कवायद शुरू कर दी। हाँ। गंदगी शुरू तो एक ने करी। क्या नाम है सर आपका? गौतम सहगल। कैसे देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा के मुद्दे को लेकर? ये बहुत पहले होना चाहिए था। अच्छा। उसको शर्म आती तो खुद ही करता ना, पहले ही करता। हाँ। इतना सब कुछ करने के बाद अब कर रहा है। हाँ। डूब मरना चाहिए उसे। ये चालाकी खेल रहा है और क्या कर रहा है। आज भी क्या कह रहा था, किसी ने बिजली फ्री नहीं दी, किसी ने पानी फ्री नहीं दी। ये तरीका है वोट खरीदने का, तरीका होता है ये। क्या अच्छा काम कर दिया, 1 स्कूल, 2 स्कूल, 3 स्कूल कर दिए, बस दैट्स ऑल। वो तो कह रहे कि दिल्ली को हमने लंदन बना दिया। आप देख रहे हो ना लंदन, कितना बढ़िया लंदन है। हाँ। देखा इसमें तालाब देखे थे दिल्ली में। हाँ। दिल्ली को झीलों का शहर बना देंगे, सड़कें, तालाब। एक सड़क बनी आपके आसपास, देख के बताइए मुझे। कोई मोहल्ले में कोई सड़क बनी हो तो मुझे बताइए। वो पैसा सारा साइफन ऑफ करके इधर उधर कर रहा है। उसका मेन एम है इलेक्शन जीतना। एक स्टेटमेंट ऐसी नहीं देता जो कि जिसका ध्यान उसका इलेक्शन के ऊपर ना हो, वोटर के ऊपर ना हो। और करता क्या है, उसी की वजह से अब सब पार्टियां ये ले लो फ्री, वो ले लो फ्री, यही तो चल रहा है। यही तो कर रहे हैं सभी पार्टियां। मोदी जी ने भी उसका देखा, चलो एक बहाना था, मौका था कोरोना का, वो खत्म हुआ। 80 करोड़ लोगों को तुम कह रहे हो हम खाना दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं फ्री में। इसका मतलब 80 करोड़ लोग तो खरीद ही नहीं सकते राशन। ये सिर्फ उसको काउंटर करने के लिए तरीका है। और कुछ लोग बेशर्म है, वो कहते हैं जब खाओ भी और वोट भी मत दो। तो भाई साहब, इसलिए इसने कोई भी इसका जमीर नहीं जागा। ये तो कैलकुलेशन है प्योर। अब मैं बाहर आ गया हूँ, अब मैं जनता के सामने जाऊँ, कोर्ट ने इससे वो लिए हैं अंडरटेकिंग, तो इससे ऐसी कोई बात केजरीवाल नहीं। जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मेरे परिवार से कोई भी सदस्य जो है इस पार्टी में नहीं आएगा, पार्टी के किसी पद पे कार्यरत नहीं होगा। लेकिन खबर आ रही है कि सुनीता केजरीवाल को जो है नॉमिनेट किया जा रहा है मुख्यमंत्री पद के लिए। वो तो कर ही रहा है भाई साहब। उसके एब्सेंस में डी फैक्टो जो थी अपना चीफ मिनिस्टर, वो वही तो थी। इसीलिए उनके आपस में झगड़े भी हुए, एक अपनी नेता से झगड़े भी हुए। तो आउट एंड आउट रुथलेस आदमी है, कोई जमीर नहीं है इसका। अच्छी अच्छी बातें करके आ गया था सामने, जनता को धोखा दिया, भयंकर धोखा दिया। अब क्या करे, जनता ऐसी है। दिल्ली के इफेक्टिवली वोट खरीद रखे उसने। 200 यूनिट फ्री बिजली, एक गरीब आदमी को इतनी यूनिट होती है। काम मत करो, यही करो, फ्री में खाओ, यही सब लोग नजर आएंगे। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हमने मोहल्ला क्लिनिक दे दिया, स्वास्थ्य सुविधा हमने बढ़िया कर मोहल्ला, दिया। ये अपना इलाज कराने के लिए क्यों दूसरी जगह जाता है हॉस्पिटल में? हाँ। क्यों गया मोहल्ला क्लिनिक में, क्यों नहीं कराता? बताइए मुझे। कभी गए हैं आप किसी मोहल्ला क्लिनिक में? हम तो गए देखने के लिए कि अपने नौकर को लेके गए थे एक बार, कुछ नहीं वहाँ। कोई शुरू में दिखावे के लिए जरूर अच्छे चले थे, दिखाए थे, बाद में सब असलियत निकल आती है। सस्टेनेबल नहीं है कुछ भी, उसका मॉडल ही नहीं है। पैसा वहीं से आएगा, लोग मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे, तो पैसा आपकी जेब में होना चाहिए। ये मोदी जी को भी हम कहेंगे, लोगों को टैक्स में इतना मत परेशान करिए कि लोगों की जेब में पैसा ना रहे। पैसा, आदमी सबसे ज़्यादा खुश कब होता है? जब उसकी जेब में पैसा होता है और अपने आप खर्च करता है। होता है कि नहीं? बिल्कुल। और इसमें क्या चल रहा है आज की डेट में? हम हाउसवाइफ हैं, सारा टैक्स इकट्ठा करके हमें दो, हम बांटेंगे। तू राशन ले, तू पानी ले, तू बिजली ले, तू ये ले, यही कर रहे हैं ना। ये क्या तरीका होता है? ये गवर्नेंस का मॉडल है कोई? जनता तो बेकार हो गई बिल्कुल। कुछ भी मत करो, राशन मुझसे ले लो, वो भी। तमाम पार्टियां तो फ्री की रेवड़ियां दे ही रहे, अगर केजरीवाल ने दे दिया तो क्या दिक्कत एक होगी? सेकंड, केजरीवाल ने शुरू किया। हाँ। केजरीवाल ने तो कवायद शुरू कर दी। हाँ। गंदगी शुरू तो एक ने करी। अब आपके पास पिस्तौल है, आप मेरे से लड़ाई करो, मैं चक्कू से लड़ सकता हूँ आपसे? मैं हथियार उससे बड़ा ही लूंगा ना। तो ये वही चल रहा है। उसने एक हथियार दिखाया, बगलों में 4 अपने पे सोच रहे हैं। तो दिल्ली की जनता के विषय में कहा जाता है कि दिल्ली की जनता बड़ी शिक्षित है, तो आखिरकार फ्री की रेवड़ियों में क्यों फंस गई? शिक्षित आदमी, आप देखिए, जनता की डेफिनेशन ही गलत है आपकी। एक जनता शब्द कह दिया तो मैं भी आ गया, और वो जो भिखारी बैठा है वो भी आ गया। ठीक है। उसकी संख्या ज्यादा है, हाँ।
वो संख्या है, जनसंख्या है। बिल्कुल। आप और हम किसको चुनते हैं? वोट ही डालने नहीं जाते हैं। हाँ। बुरा नहीं मानिएगा, हाँ, बिल्कुल। नहीं जाते। हाँ। असली उसका कैलकुलेशन क्या है? दिल्ली की 70% जनता की मंथली इनकम जिस वक्त वो पहली बार आया था 10,000, 11,000, 8,000 यही थी मंथली इनकम। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उन सबको उसने एंटाइज किया कि मुझे वोट दो, मैं तुम्हें बिजली 200 यूनिट और पानी फ्री कर दूंगा। पानी 24 घंटे पीने का पानी हर एक के लिए फ्री होना चाहिए, और बिजली सरकार 3 रुपए यूनिट बेचे तो भी नुकसान नहीं है, फायदा है कंपनियों को। इन्होंने क्या किया? उसमें पॉलिटिक्स खेली। आप कमर्शियल पानी का यूज है, उस पर चार्ज लो। इसका क्या है? जो राजा सलाह पानी फ्री में से लेकिन नहीं। आतिशी मारलेना का तो एक रिपोर्ट आता है, वो कहते हैं कि दिल्ली को जो मिनरल वाटर सप्लाई हो रहा है। पागल है बिल्कुल। दिल्ली में किस घर में वो नहीं है आरओ? मिनरल वाटर हो रहा है, किस घर में आरओ नहीं है? बताइए मुझे। दिल्ली का पानी का पीएच लेवल देखिए फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। आज की डेट में थोड़ा मौसम साफ है, भगवान की दया हो रखी है, तो उसी को पब्लिसाइज करे जा रहे हो। दिल्ली में 2200 ये थी झीलें और तालाब टर्न ऑफ द सेंचुरी पे, 2200 बल्कि 2300। और जब ये आया था तब हमने ही बताया था इसको कि 300 के करीब झीलें और वो हैं। इनका सबसे बड़ा दुश्मन ये परिवार है। आप एनालिसिस करके देख लो। ये तो देखो जनता की वो, और आम आदमी जो गरीब आदमी उसको समझ में नहीं आता बोल क्या रहे हैं। उसको तो छोटी छोटी चीज़ों से बरगला देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ये हो जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन तो बदलने की चीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशन भगवान ने थोड़ी लिखा है, इट इज़ मेंट फॉर अस। बिल्कुल। नथिंग इज सैक्रोसैंक्ट। सैक्रोसैंक्ट मतलब चेंज नहीं हो सकता। नथिंग इज सैक्रोसैंक्ट। हमारे हिंदू धर्म में हमने कितनी चेंजेस किए हैं, विधवा विवाह ये कर वो सब खत्म कर रहे हैं, अभी भी करने को तैयार हैं, बहुत चीजें करते हैं। क्यों? ये सब इंसान के लिए बनी है, इंसान थोड़ी बन गया उससे। ये कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? हम जैसे लोगों ने बनाया जो हमसे पहले थे। अभी कुछ चीज सोचिए, आज के जमाने में क्या सही है वो करिए। आपने 20-25 साल 10 साल 15 साल पढ़ाई की होगी, की ना? बिल्कुल। उसके बाद नौकरी की, अभी भी कर रहे हो, टैक्स दे रहे हो ना? बिल्कुल सर। ये सड़क किसके पैसे से बन रही है? आपके पैसे से। जनता के पैसे। ये जो जो आप चारों देख रहे हैं इनके पैसे से। इनका कितना स्टेक है? जब सरकार चुनी जाती है तो परिवार में 2 या 3 वोट होंगे, और वो जो बैठा भीख मांग रहा है वहाँ, या उनके परिवार के परिवार लगे हुए हैं वहाँ, आप जाके देखिए सामने हनुमान मंदिर के बाद नीचे। ये तो दिल्ली की हालत है। उसके एक एक परिवार में 8-8, 7-7, 9-9 वोट हैं। वो बच्चा इसलिए पैदा करता है कि भीख मांगेगा। वो डिसाइड करता है कि केजरीवाल बनेगा और अच्छा आदमी नहीं बनेगा। तो आप सोचिए किस चीज़ की जरूरत है हिंदुस्तान को? किस चीज़ की? आपका फर्ज बनता है, आप इतनी इंपॉर्टेंट ड्यूटी कर रहे हैं, जनता की राय ले रहे हैं, तो सही चीज़ों की राय भी लोगों को बताइए। सच्चाई क्या है, क्या होना चाहिए। ये तो चल रहा है, नैरेटिव बिल्ड कर लो, जितना इतना व्हाट्सएप पे इधर उधर बता दो, वही गेम हो रही है सारी। चलिए, जाते जाते मेरा आखिरी सवाल आपके लिए रहेगा, क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से इस्तीफा वाला गेम खेल रहे हैं तो 2025 में सत्ता में वो आ पाएंगे? देखो भाई साहब, सत्ता में उसका आने का इसे इस्तीफे से कोई लेना देना नहीं है। हाँ। एक टैक्टिकल इसकी वो है, चाल है ठीक है। कि जनता को एक बार झटका दो ताकि मेरे साथ वो हो जाए, सिंपैथी हो जाए, सिंपैथी गेम हो जाए। वो ये अटैक कर रहा है। ये इतना शातिर आदमी कोई पूरे ब्रह्मांड में नहीं, ऐसा कोई ऐसा पॉलिटिशियन जिसको हम बोलते हैं ना शातिर, वो है। जिसने अपने मुंह से ये कह दिया हो, उसके साथी ने कह दिया हो कि पंजाब अलग होता है तो मैं वहाँ का पहला वो बन जाऊंगा, प्राइम मिनिस्टर। ऐसे आदमी को आप अच्छा इंसान समझ रहे हैं? पंजाब में आतंकवाद क्यों फैला? अब क्यों फैल रहा है दोबारा? इसकी वजह से। ये किसके पेरोल पे? रोज तो रिपोर्टें आ रही हैं, और हम उसी बिजली पानी के चक्कर में कर रहे हैं। ऐसे लोगों का देखिए, जो आदमी कंट्रीब्यूट नहीं करता सिस्टम में, उसका वोट खत्म होना चाहिए। तभी तो ये बच्चे पैदा करने की कवायद खत्म होगी। बच्चे पैदा करो, एक वोट और हो गया, यही चल रहा है ना? तो आपकी हमारी, हम जो 2 बच्चे पैदा करते हैं, एक बच्चा पैदा करते हैं, चलो उसको पढ़ाएं, अच्छा करें, नौकरी करवाएं, ये करें वो करें, अच्छा ना क्या करोगे? हमने कितनी बार सुना ये हमारे लिए मकान बना रहे हो, ये सब हमारे लिए बना रहे हो। क्यों? ये सबको समझ नहीं आता क्या? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने। क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार। कहाँ से आए आप? बस यही में दिल्ली से। दिल्ली में रहते हैं। कैसे देखते हैं, अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि मैं इस्तीफा देने वाला हूँ? वो सिंपैथी गेम है। आप सुनिए ना, उसको कोई भी एक स्टेटमेंट जो आज तक सही रहा, कोई एक स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए, बहुत सिंपैथी गेम खेल रहा है। बहुत कि मैं इमोशनल हो जाएगा, पब्लिक मेरे पीछे भागेगा। फिर देख सर, बार इलेक्शन है, पब्लिक मेरे पीछे भागेगा कि अगले बार इलेक्शन आएगा, ये कर लेंगे। फिर वही बस उसका सिंपैथी गेम है। आप उठा के देख लेना, कोई भी स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए आप सर।
अब उठा के देखिए। तो क्या लगता है 2025 के विधानसभा में केजरीवाल सत्ता में आएंगे? देखिए वो आना जाना तो लगी रहती है। हाँ। वो तो 28 में आया था और 2028 सीट लेके आया था तो भी आया था। हाँ। कहा था कि हम नहीं आएंगे, कागज से नहीं मिलाएंगे, हाँ। मिला लिया। बिल्कुल। और उसके बाद फिर अभी कहा कि पूरा दिल्ली को झील बना देंगे, बना दिया। एक 10 बूंद बारिश होता है, हम तैरते रहते हैं दिल्ली में, बना दिया झील। तो कोई गंगा ये अपना साफ कर दिया, अब अगले बार 5 साल में साफ कर देंगे, दिल्ली ही बना देंगे, दिल्ली सिंगापुर बना देंगे, मलेशिया क्या आगे बना देंगे। आप लोग देख लो क्या बन गया जो। चलिए ठीक। ये तमाम जनता की राय है। जनता ने साफ तौर पे कह दिया है कि केजरीवाल के इस्तीफा को लेकर जो है तमाम राजनीतिक मुद्दे गरमाए हुए हैं। बहरहाल देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ गूंजता भारत, दिल्ली।